ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान प्रवास के दौरान ओसाका शहर में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ के भी 2 शिक्षकों का हुआ चयन। दंतेवाड़ा जिले में फर्जी टेंडर जारी करने के आरोप में आदिवासी विकास विभाग के 2 पूर्व सहायक आयुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने जापान प्रवास के दौरान आज ओसाका शहर में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। इसे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिभाशाली मानव बल और उद्योग अनुकूल नीतियों का सशक्त संगम है। मुख्यमंत्री ने जापानी साझेदारों से आह्वान किया कि वे नवाचार, अवसर और साझा समृद्धि से आगे बढ़ रही छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने आज जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो के भारत मंडपम में स्थापित छत्तीसगढ़ पैवेलियन का अवलोकन भी किया। पैवेलियन में छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, बुनाई, हस्त निर्मित उत्पाद, हर्बल आइटम्स और पर्यटन स्थलों को झांकियों के माध्यम से आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर वीर विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हुई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। समापन दिवस के पहले सत्र में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने विट्ठल भाई पटेल भारतीय संविधान और विधायी संस्थानों के निर्माण में भूमिका विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। वहीं दूसरे सत्र में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा शासन पर भरोसा विषय पर अपनी बात रखी। इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए देशभर से 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षक डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और संतोष कुमार चौरसिया भी शामिल हैं। इन शिक्षकों को आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित डॉक्टर प्रज्ञा सिंह वर्तमान में दुर्ग जिले के हनौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ हैं। इस सम्मान के लिए चुने जाने पर डॉक्टर सिंह ने खुशी जताई और कहा कि यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उनकी कई वर्षों की मेहनत का परिणाम है। बहुत ज्यादा खुशी लग रही है और खुशी को मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ। ये मेरा बहुत लंबा संघर्ष रहा है। विगत 18 सालों से मैं काम कर रही हूँ और 7 बार के प्रयास में मुझे ये सफलता मिली है। मैंने लगातार प्रयास किया है अपने स्कूल के लिए, अपने बच्चों के लिए। वैसे ही सभी शिक्षक कार्य करते रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। सिर्फ बच्चों के हित में काम करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। वहीं संतोष कुमार चौरसिया कोरबा जिले के सलोरा में स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं। श्री चौरसिया ने कहा कि वे किताबी ज्ञान की बजाय बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। 16 साल मुझे टीचिंग करियर हुआ है। मैं विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, तो मैं विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान से बाहर ले चल करके मैंने बच्चों को विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने के लिए छोटे छोटे खेल खिलौने और स्पोर्ट्स मेथड और ये सब चीजों का इस्तेमाल किया। बहुत संघर्षों के बाद ये आज मुझे दिन देखने को मिला। मैं यही कहूंगा, अगर हम सच्चे लगन के साथ बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर दिन जरूर मिल सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा है कि बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना केवल विधिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि नैतिक और संवैधानिक दायित्व भी है। श्री सिन्हा ने ये बात बालिका संरक्षण भारत में उसके लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर विषय पर बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन उच्च न्यायालय की विशेष सेल फॉर पॉक्सो समिति और किशोर न्याय समिति की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सहयोग से किया गया था।
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि बच्चों को शिक्षित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी अपने क्षेत्र के हर स्कूल का निरीक्षण कर वहां की स्थिति की जानकारी रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान शिक्षा की नई तकनीक, नवाचार और आधुनिक शिक्षा पद्धति से अवगत कराएं। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं और उनकी प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग से जारी आदेश के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के लिए आगामी 1 सितंबर से 7वें वेतनमान में 2% और 6वें वेतनमान में 6% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब महंगाई भत्ते की दर 7वें वेतनमान में 55% और 6वें वेतनमान में 252% हो जाएगी। महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान सितंबर महीने से किया जाएगा, जो कि अक्टूबर महीने में देय होगा। दंतेवाड़ा जिले में फर्जी टेंडर जारी करने के आरोप में आदिवासी विकास विभाग के 2 पूर्व सहायक आयुक्त डॉक्टर आनंद सिंह और KS मसराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों को रायपुर और जगदलपुर से गिरफ्तार कर दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश किया। जानकारी के मुताबिक शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर आदिम जाति विभाग में बीते 5 सालों के दौरान DMF मद से कराए गए कार्यों की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में पता चला कि दोनों पूर्व अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान लिपिक संजय कोडोपी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज से 45 फर्जी टेंडर निकलवाए। आरोप है कि उन्होंने DMF फंड में करोड़ों रुपए का घोटाला किया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद क्लर्क संजय कोडोपी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राज्य में MBBS काउंसलिंग राज्य कोटे को लेकर पात्रता सूची और आवंटन सूची में अंतर पर चिकित्सा शिक्षा निदेशालय रायपुर ने स्पष्ट किया है कि ये अंतर पूरी तरह नियमों और प्रक्रिया पर आधारित है। विभाग की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA की ओर से जारी पात्रता सूची केवल अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए एलिजिबिलिटी स्टेट पर आधारित होती है। इस सूची में मूल निवास प्रमाण पत्र शामिल नहीं होता, जबकि राज्य अपनी अलग मेरिट लिस्ट आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र और राज्य की शर्तों के अनुसार तैयार करता है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग भी चिकित्सा शिक्षा निदेशालय रायपुर इन्हीं नियमों के अनुसार करता है। गौरतलब है कि MBBS काउंसलिंग का दूसरा चरण 27 अगस्त से शुरू होगा। महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक को लेकर संसद में पारित बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बिल की मदद से बच्चों के जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शिक्षा मिलेगी। दंतेवाड़ा जिले के गीदम क्षेत्र में इंद्रावती नदी में नाव पलटने से ग्रामीण बह गया है। लापता युवक की तलाश जारी है, जबकि नाव में सवार 4 अन्य लोग तैरकर नदी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बताया जाता है कि गिरसपारा गुमलनार के रहने वाले 5 युवक लकड़ी की नाव से नदी पार कर रहे थे। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बहाव भी अधिक है। बीचों बीच पहुंचने के बाद उनकी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। बीते 2 महीनों के दौरान इस नदी में नाव पलटने की ये दूसरी घटना है। प्रदेश में कल हरितालिका तीज या तीजा का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर सुहागिन महिलाएं व्रत रखेंगी और मान्यता के अनुसार भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते हुए सभी तीजहारी माताओं और बहनों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन को नई गति देने के लिए प्रदेश में 3 महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। आज रायपुर में बैंक ने रिटेल क्रेडिट कैंप का आयोजन कर 570 लाभार्थियों को 52 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक
महाप्रबंधक डीएस राठौर और रायपुर की महापौर मीनल चौबे मौजूद थीं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर संभाग और उससे लगे जिले होंगे। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से राज्य में बारिश की स्थिति बन रही है। इस बीच राजधानी रायपुर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में आज दिन भर बदली छाई रही और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर नई याचिका दायर करने की छूट दी है। और कबीरधाम जिले में रणवीरपुर चौकी के कोहड़िया गांव में बीती रात खेत में लगाए गए हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान प्रवास के दौरान ओसाका शहर में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ के भी 2 शिक्षकों का हुआ चयन। दंतेवाड़ा जिले में फर्जी टेंडर जारी करने के आरोप में आदिवासी विकास विभाग के 2 पूर्व सहायक आयुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।